Hello class 6. Today we will see the word problems from question number 16 of exercise 1C. Okay, from book R.S. Agarwal. ठीक है, तो चलो. और question number 1 to 15 I have already explained in my previous video. So let's see. एंड वन मोर थिंग, अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगे, ठीक है, यानी इट मीन्स आपको अगर मेरे वीडियो से समझ आए, अगर हेल्पफुल हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. लेट्स बिगिन. द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, अ मीन्स 1. ओके, द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज ₹1485. ठीक है, मतलब 1485. एक चेयर का दाम कॉस्ट इतना है. हाउ मच विल 469 such chairs cost? मीन्स इतने चेयर्स का दाम फिर क्या होगा. एक का पता है तो इतने चेयर्स का दाम क्या होगा. जैसे सपोज एक चॉकलेट का दाम, 1 चॉकलेट का दाम, ठीक है, 10 रुपीज है, तो 5 चॉकलेट का क्या होगा. व्हाट वी विल मल्टीप्लाई. एक चॉकलेट का टाइम रेट 10 रुपीज है, तो 5 का क्या होगा. वी विल मल्टीप्लाई, मीन्स 50 रुपीज. ठीक है, उसी तरीके से एक चेयर का कॉस्ट इतना, तो इतने चेयर्स का कॉस्ट क्या होगा. हाउ वी विल राइट. सी, द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज this much. Okay, the cost of 469 chairs is equal to, एक चेयर का दाम इतना, तो इतने चेयर का दाम कितना. दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर. ओके, तो एक का दाम पता है तो उतने से जितने का निकालना है उससे क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई. ओके, देन द कॉस्ट, इफ यू मल्टीप्लाई दिस वन फ्रॉम दिस, द आंसर विल बी दिस. ओके, इट मीन्स कितना दाम होगा, 6,96,465. Got it? Hence, the cost of 669 chairs is equal to this. Okay. Now come to next question. देखो, question number 17. See what this 17 is saying. How much money was collected from 1,786 students of a school for a charity? ठीक है, मतलब किसी स्कूल में अगर से इतने बच्चे चैरिटी दे रहे हैं, तो बताओ कितना मनी कलेक्ट होगा. इफ ईच स्टूडेंट, अगर हर स्टूडेंट, ईच मीन्स हर एक स्टूडेंट 625 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करे. ठीक है, एक किसी स्कूल में इतने बच्चे थे, इतने बच्चे चैरिटी के लिए क्या कर रहे थे, अमाउंट कलेक्ट कर रहे थे. ठीक है, मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे थे. एक बच्चा 625 रुपीज देता है, तो बताओ इतने स्टूडेंट्स कितना देंगे. तो अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई. ठीक है, तो मनी कलेक्टेड फ्रॉम 1 स्टूडेंट, ईच मतलब 1, एक स्टूडेंट इतना देता है. ठीक है, तो मनी कलेक्टेड फ्रॉम 1,786 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, एक से इतना तो इतनों से कितना. ठीक है, तो इफ यू मल्टीप्लाई 625 बाय दिस नंबर यू विल गेट इतना. ठीक है, इट मीन्स hence total money collected from 1,786 students is equal to is 11,16,250. Got it? Now come to question number 18. See, 18 number. Okay, 18. A factory produces 6,985 screw per day. Per day मतलब हर एक दिन. एक दिन में कोई फैक्ट्री इतने स्क्रूज प्रोड्यूस करता है. हाउ मेनी स्क्रूज विल इट प्रोड्यूस इन 358 डेज. मीन्स इतने दिनों में कितना स्क्रूज वो प्रोड्यूस करेगा. अगर एक दिन में इतना स्क्रू प्रोड्यूस करता है, तो इतने दिनों में कितना प्रोड्यूस करेगा. तो हाउ विल राइट. नंबर्स ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री इन 1 डे. एक दिन में इतना. ठीक है, the number of screws produced in 358 days is equal to, एक दिन में इतना, तो इतना दिन में कितना,
तो अगेन वी विल डू मल्टीप्लीकेशन, मीन्स इससे हम लोग इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इट मीन्स वो फैक्ट्री, अगर आप इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। इट मीन्स वो फैक्ट्री इतने डेज में, ठीक है, इतना स्क्रूज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। हेंस द टोटल नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री इन 358 डेज इज इक्वल टू दिस वन। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. See, Mr. Bhaskar saves rupee 8,756 every month. मिस्टर भास्कर हर महीने एवरी मंथ इतना रुपीज सेव करते हैं, ठीक है। हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर्स, मतलब 13 साल में कितना मनी वो सेव करेंगे। अगर एक मंथ में इतना, ध्यान देना यहाँ मंथ में दिया है लेकिन हम लोग को कैलकुलेट करना है ईयर का, ओके। तो मिस्टर भास्कर एक मंथ में इतना रुपीज सेव करते, यानी बचाते, सेव मीन्स बचाना, खर्च वर्च करके जो सेविंग होता है बचाते हैं, इतना रुपीज बचाते हैं। तो बताओ इतने सालों में कितना रुपीज वो सेव करेंगे। तो अमाउंट सेव्ड बाय मिस्टर भास्कर इन 1 month इज इक्वल टू 8,756. ओके, नाउ व्हाट विल बी, फिर तो मिस्टर भास्कर 13 सालों में कितना रुपीज सेव करते हैं। तो देखो पहले 13 इंटू 12 इसलिए किया गया कि 1 ईयर इज इक्वल टू, ठीक है, 12 months. ओके, नाउ टेल मी, तो 13 ईयर इज इक्वल टू 13 ईयर्स इज इक्वल टू 12 इंटू 13 या 13 इंटू 12, एक साल में 12 मंथ, ठीक है। तो 13 साल में 12 इंटू 13 या 13 इंटू 12, तो पहले ईयर को मंथ में चेंज करेंगे, मीन्स 13 साल को 12 से मल्टीप्लाई करके 156 मंथ आया, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ईयर को मंथ में चेंज किया, क्योंकि ये अमाउंट जो है वो मंथ का, एक मंथ का सेविंग बता रहा था। तो 156 और इंटू फिर ये अमाउंट करेंगे, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करने पे 156 आया, फिर इतना से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स एक 156 मंथ में को मल्टीप्लाई करेंगे इतना से, ठीक है। तो आंसर विल बी दिस। हेंस अमाउंट सेव्ड बाय मिस्टर भास्कर इन 13 ईयर्स इज इक्वल टू 13,65,936. Okay, now come to the next question. Okay, see question number 20. A scooter cost 36,725. A scooter, एक स्कूटर का दाम इतना था, तो how much will 487 scooter cost? Again this one is same as question number 16, है ना। एक स्कूटर का दाम इतना था, तो इतने स्कूटर का दाम क्या होगा, ठीक है। कॉस्ट मतलब दाम। तो व्हाट वी विल डू, द कॉस्ट ऑफ 1 स्कूटर इज इतना, देन द कॉस्ट ऑफ 487 स्कूटर्स इज इक्वल टू, वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय दिस नंबर एंड वी विल राइट द आंसर। ओके, तो इफ यू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय दिस यू विल गेट दिस। ओके, मीन्स इतने स्कूटर का दाम इतना होगा, अगर एक स्कूटर का दाम क्या था, इतना था। हेंस द कॉस्ट ऑफ 487 स्कूटर इज दिस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21. An aeroplane covers 1485 किलोमीटर in 1 hour. अगर एक एरोप्लेन एक घंटे में इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर्स, मतलब एक घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो 72 आवर्स में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। ओके, सी डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एरोप्लेन इन 1 आवर, इतना दिया है, एक घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एरोप्लेन इन 72 आवर्स मीन 72 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देन व्हाट वी विल डू, अगेन वी विल मल्टीप्लाई। ओके, इसे 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना डिस्टेंस आएगा, इतना डिस्टेंस वो
कवर करेगा 72 आवर्स में। अगर 1 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करता है तो मल्टीप्लाई करेंगे जब 72 से, तो इतना डिस्टेंस मेरा 72 आवर्स में कंप्लीट करेगा। देखो 22, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस एंड इफ वन ऑफ देम इज 364 फाइंड द अदर। ठीक है, 2 नंबर का प्रोडक्ट इतना था जिसमें से एक ये है, तो दूसरा क्या होगा? पहले हम लोग समझते हैं ये क्या कह रहा है। सी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस वन। 2 नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पे, अगर हम लोगों का 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते तो ये आया, जिसमें से एक नंबर ये है, तो बताओ दूसरा क्या होगा? तो पहले हम लोग समझते हैं, मान लो ठीक है 2 नंबर कोई था, यहां और यहां कोई नंबर था, उससे मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों का 1342148 आया। ओके, और उसमें से एक नंबर 364 है। आप कहीं पे भी लिख सकते हो, यहां लिखो या यहां लिखो। तो दूसरा पता करना, तो दूसरा नहीं पता। ठीक है, इट मीन्स हम लोग को ये फाइंड करना है। ओके, पहले एक और इजी तरीके से क्वेश्चन समझ रहे। मान लो यहाँ पे कोई 2 नंबर था जिससे मल्टीप्लाई करने पे मेरा 15 आया। ओके 15, और उसमें से 2 नंबर कोई था जिसका प्रोडक्ट 15 है। ओके, और उसमें से एक नंबर दिया है 5, तो टेल मी दूसरा क्या होगा? मतलब 5 को किससे मल्टीप्लाई किए होंगे तो हमारा 15 आया होगा। ओके, तो क्या करेंगे? 15 को 5 से डिवाइड करेंगे। 15 को 5 से क्या करेंगे? डिवाइड। ओके, तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3। ओके, तो इट मीन्स इस जगह पे क्या रहा होगा? 3। 5 into 3 is equal to 15। गॉट इट? उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इससे इस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? आप लोग रफ में कर लेना। देन द आंसर विल बी दिस। आप रफ में भी कर सकते हो, या फिर तो साइड में जो स्पेसेस होता है ना, या फिर तो एक स्केल लेकर मतलब पहले साइड मार्जिन कर लेते और उसके बाद वहां पे रफ वर्किंग के लिए वो लगा सकते हैं। ठीक है, रफ वर्किंग कर सकते हैं। दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर, देन अदर नंबर क्या रहा होगा? इतना। इट मीन्स इस नंबर को जब इससे मल्टीप्लाई किया गया होगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? ये। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। सी इफ 36 फ्लैट्स कॉस्ट इतना, ओके, मीन्स 6,82,51,500। अगर 36 फ्लैट का दाम इतना है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट? मीन्स हर फ्लैट का दाम क्या होगा? ओके, ईच फ्लैट मतलब एक फ्लैट का दाम क्या होगा? तो अगेन व्हाट वी विल डू, तो अगर हम लोग इस अमाउंट को 36 से डिवाइड करेंगे तो एक फ्लैट का दाम निकल जाएगा। ठीक है, सपोज 10 चॉकलेट का दाम 100 रुपीज। 10 चॉकलेट का दाम 100 रुपीज है। ठीक है, तो एक चॉकलेट का अगर निकालना है तो क्या होगा? 100 डिवाइडेड बाय 10, और आंसर क्या होगा? 10। उसी तरीके से 36 फ्लैट का कॉस्ट इतना। ठीक है, तो एक फ्लैट का निकालना है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड दिस नंबर बाय 36। 36 से जब इसे डिवाइड करेंगे वी विल गेट दिस आंसर। ओके, मीन्स एक फ्लैट का दाम इतना होगा। हेंस द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट इज रुपीज दिस। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर